like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. पिछले एपिसोड में हमने देखा था ब्लैक ऑर्डर के अटैक करने से पहले ही वॉयेजर सभी हीरोज को अवेंजर्स हेडक्वार्टर में टेलीपोर्ट कर देती है, जिससे सभी हीरोज मरने से बच जाते हैं। फिर रोग अपनी टीम के साथ रोम में और फैल्कन अपनी टीम के साथ पेरू में पहुंच जाता है, लेकिन क्विकसिल्वर को हेडक्वार्टर में अच्छा नहीं लगता है और वो सीधा रोम में आ जाता है, जहां वो कुछ देर तक तो लेथल लेजेंड पर भारी पड़ता है, लेकिन तभी अचानक से वो बीच रास्ते में ही फ्रीज हो जाता है और अब लेथल लेजेंड से ब्लड ब्रदर्स क्विकसिल्वर को मारने के लिए बढ़ रहे हैं। अब आगे आज का एपिसोड शुरू होता है पेरू से, जहां ह्यूमन टॉर्च सोच रहा होता है अगर आज यहाँ पर रीड होता तो उसके पास जरूर कोई ना कोई प्लान होता इन सब से निपटने के लिए। फैल्कन भी एक अच्छा लीडर है, लेकिन रीड को ज़्यादा अच्छे से पता होता कि वंडरमैन, रेड हल्क और बाकी के मेंबर्स को किस पोजीशन पर तैनात करना है। लेकिन मैं यहाँ पर खड़े होके कोई ऑर्डर नहीं सुनूंगा, मैं बस वो करूँगा जिसमें मैं बेस्ट हूँ। जिसके बाद ह्यूमन टॉर्च सीधा ब्लैक ऑर्डर और लेथल लेजेंड पर टूट पड़ता है। फैल्कन ह्यूमन टॉर्च को रोकते हुए बोलता है क्या वो अकेले ही इन दोनों ग्रुप को संभालना चाहता है। वहीं रोम में ब्लड ब्रदर्स क्विकसिल्वर को फ्रीज हुआ देख रहे होते हैं, पर तभी रोग उसकी टीम को संभालते हुए पेट्रो को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। थॉर मेटल मास्टर से कहती है वो इस म्यूनिर के लिए वर्दी नहीं है। मेटल मास्टर कहता है मुझे तो हंसी आ रही है कि तुमने अपने हैमर का नाम भी रख दिया। वैसे मुझे इसे उठाने के लिए इसके लिए वर्दी होने से कोई लेना देना नहीं है। इस यूनिवर्स में किसी भी चीज़ में अगर मेटल है तो वो उसे कंट्रोल कर सकता है। वैसे तुम्हें अपना हैमर चाहिए था ना, तो ये लो। और इतना कह के मेटल मास्टर म्यूनिर को सीधा हीरोज पर फेंक देता है, जिससे कैनन बॉल बुरी तरह से घायल हो जाता है। मेंटेकल ब्लड ब्रदर्स से क्विकसिल्वर को ठिकाने लगाने के लिए कहता है और वो खुद हरकुलिस से लड़ने लगता है। इधर अब ब्लड ब्रदर्स क्विकसिल्वर पर फाइनल ब्लो मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर बिजली आके गिरती है और हम देखते हैं सुपर जायंट, ब्लैक डॉर्फ और ब्लैक स्वॉन को। ब्लैक स्वॉन कहती है ये कितनी शर्म की बात है लेथल लेजेंड कि तुम अपने रास्ते से ही भटक गए हो। तुम अभी तक ये समझ ही नहीं पाए हो कि अर्थ को बैटल ग्राउंड के लिए चुना क्यों गया है। यहाँ पर हमें बहुत से ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे। तब मेटल मास्टर लीजन से कहता है ब्लैक स्वॉन ठीक कह रही है, हम सब अपना टाइम इन हीरोज पर वेस्ट कर रहे हैं। और इतना कह के मेटल मास्टर म्यूनिर को सीधा ब्लैक ऑर्डर के ऊपर फेंक देता है, पर ब्लैक स्वॉन म्यूनिर के हमले को अपनी फोर्स शील्ड से रोक लेती है। सुपर जायंट मेटल मास्टर की बॉडी में घुसते हुए कहती है तुम्हारी पावर्स भले ही कमाल की क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग सबसे कमजोर है। ब्लैक डॉर्फ ब्लड ब्रदर पर अटैक करते हुए कहता है अब हम ब्लैक ऑर्डर तुमको दिखाएंगे कि गेम को खेला कैसे जाता है। वहीं पास में रोग कैनन बॉल के साथ ये सब सुन रही होती है। रोग बोलती है गेम, क्या तुम सब लोग ये तबाही सिर्फ गेम के लिए कर रहे हो, और आखिर इस गेम के पीछे है कौन। फिर तब हमें दिखता है ग्रैंड मास्टर का कॉस्मिक गेम रूम, जहाँ पर ग्रैंड मास्टर इन सभी घटनाओं पर नजर रख रहा होता है। तो अब हमें धीरे धीरे क्लियर हो रहा है कि ये सब कुछ किया धरा है ग्रैंड मास्टर का, जो कि चैलेंजर के साथ एक गेम खेल रहा है। और इस गेम में बैटल ग्राउंड के लिए अर्थ को चुना गया है, क्योंकि अर्थ पर हीरोज रहते हैं, जिससे एक गेम के मजे और अच्छे से ले पाएंगे, क्योंकि उनके अपोनेंट्स को जीतने के लिए ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और गेम जितना कठिन होगा उतना ही उन्हें मजा आएगा। लेकिन इस गेम से सबसे ज़्यादा नुकसान अर्थ को हो रहा है। वहीं पेरू में फैल्कन वॉयेजर को रोम में रोग की टीम के पास बैकअप के लिए भेजता है, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त 3 ही ब्लैक ऑर्डर के मेंबर्स हैं जिन्हें वो जानता है कि वो उसके दुश्मन है। लेकिन वो 3 मेंबर्स जो लेथल लेजेंड से हैं वो उनके बारे में कुछ नहीं जानता है कि वो दुश्मन है या फिर दोस्त। तब सिनेप्स अपनी पावर का यूज़ करके बोलती है कार्वस ग्लेव काफ़ी स्ट्रांग है, इसका ब्लेड किसी भी चीज़ को फाड़ सकता है। वहीं प्रॉक्सिमा मिडनाइट कार्वस की वाइफ है और ये अपना निशाना कभी नहीं चूकती है। और ये तीसरा है एबोनिमा और ये एक टेलीपैथ है। लेकिन तभी एबोनिमा साइनेप्स के माइंड को मैनिपुलेट करने लगता है। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वॉयेजर रोम में रोग की टीम के पास आ गई होती है। तब रोग वहाँ पर बताती है क्विकसिल्वर और कैनन बॉल की हालत काफ़ी ख़राब है, इन्हें जल्दी ही अवेंजर्स हेडक्वार्टर ले जाना होगा। कैनन बॉल मना करता है, लेकिन वॉयेजर फिर भी कैनन बॉल और क्विकसिल्वर को लेकर वहाँ से चली जाती है।
इधर अवेंजर्स हेडक्वार्टर में स्कारलेट विच विजन को लगभग ठीक कर चुकी थी। विजन किसी मेल फंक्शन के बारे में बता ही रहा होता है कि तभी वहां पर वॉयेजर क्विकसिल्वर और कैननबॉल को लेकर आ जाती है। पिएट्रो को घायल देख के स्कारलेट डर जाती है। वॉयेजर कहती है ये बस फ्रीज हो गया है। विजन स्कारलेट से बोलता है कि ये कौन है, लेकिन तभी विजन फिर से फ्रीज हो जाता है और इधर क्विकसिल्वर तुरंत ठीक हो जाता है। इधर रोम में लिथल लीजन और ब्लैक ऑर्डर आपस में लड़ रहे होते हैं। वहीं हमारे हीरोज भी इन दोनों से लड़ रहे होते हैं। सुपर जायंट ब्लैक स्वॉर्न से बोलती है कि वो इन हीरोज पर ध्यान ना देते हुए हवा में उड़ रहे टुकड़े पर ध्यान दे। रोग को अब सब कुछ समझ आ जाता है कि ये लोग एक दूसरे पर बस उस उड़ते हुए पत्थर की वजह से लड़ रहे हैं। तब रोग बोलती है अगर ये लोग इन पत्थर की वजह से लड़ रहे हैं तो उन्हें वो पत्थर उनसे पहले हासिल करने होंगे। लेकिन ब्लैक स्वॉर्न पहले ही ब्लैक डॉर्फ को उस पत्थर को लाने के लिए भेज देती है। ब्लैक डॉर्फ उस पिरामिड शेप वाले पत्थर की ओर बढ़ते हुए कहता है ब्लैक ऑर्डर किसी से कम नहीं है, और फिर पत्थर ब्लैक डॉर्फ के हाथ में आते ही एक ज़बरदस्त एनर्जी रिलीज होती है और आसमान में हमें एक नंबर दिखाई पड़ता है। ब्लैक स्वॉर्न सुपर जायंट से कहती है उन्हें पहला पॉइंट मिल गया, इसलिए अब उन्हें दूसरे वाले की तरफ जाना होगा। फिर सुपर जायंट और ब्लैक स्वॉर्न वहाँ से चले जाते हैं। थॉर कहती है उसे उन लोगों का पीछा करना चाहिए, लेकिन रोग थॉर से कहती है वो लोग ब्लैक डॉर्फ से पहले ही उस पत्थर को हासिल कर सकते थे। लेकिन तभी रोग को याद आता है कि वो भले ही यहाँ पर उस पत्थर को हासिल ना कर पाई, लेकिन वो लोग पेरू में तो ये काम कर ही सकते हैं, जिस पे लाइटनिंग वहाँ से तुरंत पेरू की ओर चल देता है। वहीं पेरू में अभी भी ब्लैक ऑर्डर और लिथल लेजेंड में से किसी ने भी उस पिरामिड को हासिल नहीं कर पाया था और वो लोग आपस में अभी भी लड़ ही रहे थे। वहीं पर ह्यूमन टॉर्च उस पिरामिड को देखते हुए सोच रहा होता है आखिर यहाँ पर इसका क्या काम है, हो ना हो इस फाइट का इस पिरामिड से कोई ना कोई लेना देना जरूर है। जिसके बाद ह्यूमन टॉर्च उस पिरामिड को लेने के लिए आगे बढ़ता है। फैल्कन ह्यूमन टॉर्च को ऐसा करने के लिए मना करता है क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि इस पिरामिड में क्या चीज़ है। रेड हल्क बोलता है वो यहाँ इन दोनों से सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, अगर इस पिरामिड में किसी तरह का रेडिएशन होगा तो उसकी बॉडी उसे आसानी से झेल लेगी। और रेड हल्क भी उस पिरामिड को लेने के लिए जंप लगाता है। वहीं पर लिविंग लाइटनिंग भी अब वहाँ पहुँच चुका था और अब उस पिरामिड को पकड़ने के लिए 3 हीरोज आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सबसे पहले उसे ह्यूमन टॉर्च पकड़ लेता है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने वॉयेजर के बारे में पिछले एपिसोड्स में बताया गया था कि वॉयेजर्स अवेंजर की फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थी, पर जब विजन स्कारलेट की वजह से ठीक होता है तब वो वॉयेजर को देख के वॉयेजर के बारे में पूछता है, लेकिन स्कारलेट का ध्यान पेट्रो पर होता है तो वो विजन को नहीं सुन पाती है और विजन भी तुरंत ही फ्रीज हो जाता है। और इसी बात से अब स्टोरी में ट्विस्ट क्रिएट हो जाता है क्योंकि वॉयेजर को तो सब जानते थे, पर विजन ने फिर वॉयेजर के बारे में क्यों पूछा और इन पिरामिड्स को लेने के बाद ब्लैक डॉर्फ और ह्यूमन टॉर्च कहाँ चले गए। ये सब सवालों के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोज़ एंजॉय करें और खुश रहें।